गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग में। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैंटीन होती हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलती है, जहाँ से हम कुछ भी सामान वगैरह खरीदते हैं घर का। तो आज आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है। देखिए मेरे पिताजी हैं जो बहुत तेज़ी में आके जा रहे हैं अंदर। तो चलिए लेके चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि कैसे कैंटीन होती है, क्या क्या सामान हम ले सकते हैं वहाँ से। तो गाइस हम आ गए हैं कैंटीन के अंदर और देखिए पिताजी जो हैं मेरे वो ले रहे हैं। ये डिटर्जेंट पाउडर है। देखिए लाइन से क्या है कि अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आपको सूटकेस वगैरह लेना है तो उसका अलग एक डिपार्टमेंट है, या आपको सर्फ साबुन या ये सब चीज़ें लेनी है, इसका अलग डिपार्टमेंट है। और जैसे आपको जैसे शैम्पू वगैरह लेना है या तेल वगैरह लेना है, उसका अलग डिपार्टमेंट है, या बिस्किट वगैरह लेना है, नमकीन लेना है, उसका अलग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग सेक्शन बना हुआ है इसमें। तो आप अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर हालांकि अलाउ नहीं है कैमरा, लेकिन मैं आ गया हूँ आपको लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे हम सामान लेते हैं अंदर और कैसे क्या क्या चीज़ें अंदर व्यवस्था है। तो हमने पहले से यहाँ से 2 डिटर्जेंट पाउडर ले लिया है 5-5 किलो का, क्योंकि इसके साथ हमें 2 टब मिलेगा। यानी एक डिटर्जेंट पाउडर अगर आप लेते हैं 5 kg का तो 1 टब मिलता है। मतलब मीडियम होता है, काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन ना छोटा है ना बड़ा है, मीडियम है। तो एक मीडियम टब मिलेगा, तो हमने 2 ले लिया, यानी हमें 2 टब मिलेगा। ये ऑफ़र में चल रहा है इस समय। और हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्योंकि देखिए 1 महीने में या 2 महीने में एक बार आना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जो है हमें यहाँ पे टैक्स फ्री सामान मिलता है, टैक्स फ्री प्रोडक्ट होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ होती है। हर किसी के लिए फैसिलिटीज़ नहीं होती है। हालांकि पिताजी मेरे रिटायर हो गए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी ये फैसिलिटीज़ हर एक एम्प्लॉय को मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है, जैसे आर्मी वाले हो गए, रेलवेज़ वाले हो गए, या आप जैसे मेरे पिताजी थे जो डिफेंस में थे, आर्डिनेंस फैक्ट्री में 2019 में रिटायर हुए थे। जब तक मैं भी देख लेता हूँ गाइस क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि जब मैं आता हूँ तो बिल काफ़ी लंबा होता है। पिताजी भी नाराज़ हो जाते हैं कि इसको लेके नहीं आना है, क्योंकि जब मैं आता हूँ तो दम भर शॉपिंग करता हूँ पहले। तो देख लेते हैं, मैगी वगैरह लगी हुई है यहाँ, आप देख सकते हैं। तो पहले ये यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लेना है। यहाँ पे देखिए सारा बिस्किट वगैरह लगे हुए हैं, अलग अलग तरह की मैगी लगी हुई है। तो ये हमने उठा लिया है सबसे पहले पापड़, क्योंकि खाने के साथ पापड़ का मज़ा अलग है। हमने उठा लिया है पापड़, सबसे पहले पापड़ ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। और सफ़ोला वगैरह भी लेना है, और जो है नमकीन है, बिस्किट है, ये जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देखिए सामने आप देख सकते हैं। शैम्पू, तेल, सोडा सारा कुछ लगा हुआ है, तेल मंजन सारी चीज़ें लगी हुई हैं, डिटेल वगैरह जो भी लेना है। देखिए आप अंदर यहाँ से देखिए पूरा व्यू दे सकते हैं आप कैसा है अंदर का। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं। हमें स्लॉट बुक करना पड़ता है, पहले स्लॉट नहीं बुक करना पड़ता था। अभी क्या है कि स्लॉट बुक करना पड़ता है। ये आ गए मसाले वाले सेक्शन में। तो माता जी ने कहा था कि मसाला वगैरह ले लेना, जितना भी मसाला वहाँ पे है। तो हमने सारे मसाले वगैरह यहाँ से ले लिए हैं। और देखिए पिताजी कुछ और ही देख रहे हैं, मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। तो सबसे पहले उठा लेते हैं यहाँ पे बॉर्नवीटा, और 2 बॉर्नवीटा ले लेता हूँ मैं बच्चों के लिए। और क्योंकि 2 लोग हैं, प्रियांशु प्रत्युष, तो ये लोग बिना बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान के वगैरह पीते नहीं हैं। तो और ये हमने ले लिया, पापा ने कहा ये ले लो शैम्पू, एक बड़ा वाला शैम्पू भी हमने उठा लिया है यहाँ से। और इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है, 400-500 से नीचे नहीं है, लेकिन हमें कैंटीन में ये काफ़ी वाजिब रेट पे मिल जाता है, कि टैक्स फ्री होता है। और आपको पता है कि हर एक प्रोडक्ट पे टैक्स होता है, उनकी जो है GST होती है, तो वो जो है फ्री होता है हमारा, उसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं होता। तो हम आ जाते हैं क्रीम वाले सेक्शन में, देखते हैं कौन सी क्रीम है। तो मेरी जो वाइफ है उन्होंने मंगाया था एक, तो ये हम ये क्रीम ले लेते हैं। मामा अर्थ का एक ये क्रीम है, बहुत ही ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये काफ़ी पहले से लगा रही है मेरी वाइफ, तो मैं यही ले लेता हूँ। और इसके अलावा मैं पहले भी आए थे तो काफ़ी यहाँ से ले गया था, जो भी क्रीम वगैरह है, अलग अलग जेल है, क्रीम अलग अलग है, ऑयल है और शैम्पू है, ये सारा कुछ मैं ले गया था पहले। तो अभी फ़िलहाल जो है क्रीम ले लिया मैंने। और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, देखने में क्या जाता है। देखिए अंदर आप देख पा रहे होंगे, लेफ़्ट साइड में आपने देखा होगा, वहाँ पे सारे सूटकेस वगैरह रहते हैं। तो
पहले तो यहाँ अलाउ नहीं था, मैं पहले तो यहाँ आया नहीं हूँ। पहले तो पापा अकेले आते थे यहाँ पे और शाम ड्यूटी से शाम को आते थे। यहाँ पे लाइन लगानी पड़ती थी क्योंकि स्लॉट बुकिंग नहीं होती थी। अभी क्या है, स्लॉट बुकिंग होती है तो लिमिटेड, बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया है दोस्तों। क्योंकि जब स्लॉट बुकिंग होती है तो उस स्लॉट में जितने लोग जो बुक करेंगे, मान लीजिए आपने 3 बजे की टाइमिंग आपने बुक करी 3 से 4, तो 3 से 4 के बीच में आपके उतने ही लोग होंगे, लिमिटेड लोग होंगे। तो इससे क्या है कि हौच पौच नहीं होता है और चीज़ों को आप आराम से देख सकते हैं। जो क्योंकि देखिए वहाँ पे बिलिंग काउंटर पे भी ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, 2 से 3 ही लोग होते हैं। तो एक एक इतने सारे बंदे अगर एक साथ आ जाएंगे ज़्यादा लोग, तो बिलिंग आप सामान खरीदने में भी हौच पौच होगी और दूसरा जो बिलिंग करवाएंगे उसमें भी हौच पौच होगी। दोस्तों एक चॉकलेट का पैकेट उठा लेता हूँ, बाकी उधर वाला तो खाली हो चुका है। और बिस्किट लेना था दोस्तों, तो मैं देख रहा हूँ कौन सा बिस्किट लिया जाए। ये सब बिस्किट तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और एक क्रीम वाला बिस्किट लेना नहीं है मुझे, ओरियो का, क्योंकि क्रीम तो होती नहीं है, पाम ऑयल होता है। मैंने देखा है वीडियो में, तो काफ़ी नुकसान भी करता है बच्चों को। मैं कोई सिंपल सा बिस्किट देख रहा हूँ या कोई कुकीज़ वाला बिस्किट मिल जाए। ये सब देखिए अलग अलग टाइप के, सनफीस्ट का लगा हुआ है। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनको तो मैं देखा ही नहीं है, मैंने जानते ही नहीं उसको। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कौन सा बिस्किट लगा है। ये मैरी गोल्ड, ये बिस्किट ठीक है, ये कुकीज़ बिस्किट है दोस्तों। ये पहले भी मैं ले जा चुका हूँ, तो ये ले लेता हूँ मैं। और देखते हैं क्या है। पॉपकॉर्न वगैरह भी लगे हुए हैं, जिनको आपको मैनुअली आपको घर पे बनाना पड़ता है। और ये सारे चीज़ें लगी हुई हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, ये नमकीन वाले सेक्शन में आ गए दोस्तों। तो नमकीन भी देखते हैं जो समझ में आती है, क्योंकि बड़ा पैकेट नमकीन का मैं देख रहा था, बड़ा पैकेट था नहीं, 1 kg वाला या हाफ kg वाला। ये सारे छोटे थे, तो 3-4 पैकेट 5 पैकेट तो उठाना पड़ेगा। उसके बाद ब्रश भी बच्चों का ख़राब हो गया है, तो मैं यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ। और बच्चों के लिए 2 ब्रश ले लिया मैंने। और चलते हैं आगे, देखते हैं। ये आगे दोबारा से मसाले वाले सेक्शन में। फॉयल पेपर याद आया मुझे अचानक से कि फॉयल पेपर भी लेना है, तो मैंने 2 फॉयल पेपर उठा लिए। फॉयल पेपर ले लिया दोस्तों मैंने 2। और मसाले अधिकतर दोस्तों क्या होता है कि देखिए यहाँ पे भी लिमिटेड स्टॉक होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक ख़त्म हो जाता है। एक इनो का पैकेट उठा लिया क्योंकि गर्मी आ चुकी है, तो इनो का पैकेट। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे एक ग्लूकॉन डी चाहिए, तो ग्लूकॉन डी देख रहा हूँ कहाँ है। अगर ग्लूकॉन डी मिल जाए तो ये रहा ग्लूकॉन डी। देखिए वो नींबू पानी वाला ग्लूकॉन डी, अलग अलग फ्लेवर का ग्लूकॉन डी रखा हुआ है एक में। तो दोस्तों हमने कर ली है मन भर शॉपिंग, जो भी घर की ज़रूरत की चीज़ें थी हमने सारा कुछ ले ही लिया है। और अब आ गए हैं हम बाहर, और अब सामान को हम रखेंगे। एक बड़ा बोरा है जिसमें सामान भरा हुआ है, और इसको कर देंगे अंदर, हम संभाल के रख देंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक सामान रखा हुआ है, सारा कुछ रखेंगे अंदर। पिताजी पहले देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्रॉस चेकिंग करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जब सामान ज़्यादा होता है तो उसमें कुछ सामान मिस भी हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट आपके मिस हो सकते हैं, फिर आपको दोबारा से भाग दौड़ करनी पड़ेगी। हो सकता है कि फिर वो आपकी बात ना माने। इससे अच्छा है कि आप समय रहते ही, टाइम रहते ही आप दोबारा से क्रॉस चेकिंग कर लें। 1 बार करें, 2 बार करें, आपके पास पूरा पर्चा आपके हाथ में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल कि आपने 10 पैकेट बिस्किट का लिया है और एक कम है, फिर आप घर जाएंगे, फिर आप काउंट करेंगे कि एक कम है, 9 बिस्किट ही रह गए, तो फिर वो चीज़ आपकी नहीं मानी जाएगी। तो आप समय रहते हैं और सामने ही चेक कर लेंगे, 2-3 बार क्रॉस चेकिंग कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिताजी मेरे कर रहे हैं, पिताजी इस मामले में तेज़ हैं। तो गाइस जो भी सामान वगैरह लेना था हमने ले लिया है, और अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। और मैं दिखा देता हूँ आपको जो FGK की जो फील्ड गन फैक्ट्री की जो कैंटीन है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये है कैंटीन। और हमने, हालांकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे कैमरा वगैरह नहीं चला सकते, डिफेंस का ही है एरिया। तो गाइस अब निकलते हैं घर के लिए। तो गाइस हम चलिए गाड़ी मोड़ लेते हैं और निकलेंगे अब सीधा घर के लिए। और अगर रास्ते में कुछ याद आता है तो वो भी ले लेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए जगह की कमी नहीं होती है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जो रेसिडेंस मिलता है, रहने के लिए जो घर मिलते हैं, एक सेपरेट एक इलाका ही होता है, मतलब बहुत बड़ा इलाका होता है जहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ पे वो नहीं रह सकते हैं। और मतलब पार्क वगैरह और खुली जगह बहुत सारी होती है, बच्चों के लिए खेलने कूदने के पार्क्स बहुत होते हैं। मतलब इतना आप एंजॉय करोगे। अगर आप शांत प्रिय आदमी हो, अगर शांति चाहिए आपको, तो ऐसी जगह पर रहने में बहुत मज़ा आता है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, कानपुर में एक जगह है अरमापुर स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनको वहाँ से वो फैसिलिटी मिलती है, उनको एक वो घर मिलता है वहाँ पर, और वहाँ पर आप जाके रह सकते हैं। हालांकि पिताजी, हम लोग तो शुरुआत से, हम लोग को भी मिल सकता था, बट हम लोगों ने क्या है, शुरुआत में ही घर ले लिया था कानपुर के अंदर ही, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वरना मम्मी और मेरी काफ़ी इच्छा थी कि हम वहाँ पे एक बार रहें और
वहाँ का भी आनंद लें, देखें वहाँ पे कैसा क्या है। एक अलग अलग जगह का अलग अलग ऑरा होता है, एक अलग वाइब होती है वहाँ पे। तो गाइस हम निकल रहे हैं अब घर के लिए, और आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।